चयनित स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेखपाल डीबी की डेट को लेके, इसके अलावा क्या कट ऑफ जा सकते हैं और इसके अलावा वीडियो एग्जाम के ओबीसी आरक्षण को भी लेके। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीबी के लिए। तो मेरा पहले रिक्वेस्ट है उन सभी बच्चों से जो लगभग लेखपाल ग्रेड की रैंक पर जाके अलग किसी पोस्ट पर नौकरी पा चुके हैं, इसके अलावा एक रैंक नीचे भी अगर नौकरी पाए हैं, यानी सेम ग्रेड पे भी नौकरी पाए या सेम ग्रेड पे से एक लेवल नीचे भी नौकरी पाए हैं, तो उससे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अपनी डीबी को स्किप कर दीजिए। देखिए, आप एक तो नौकरी मिलना बहुत कठिन हो गया है। सरकार किसी भी नौकरी को 4-4 साल तक खींच रही है और बच्चे उसमें एकदम उलझे रह रहे हैं। ऐसे में जिन्हें नौकरी मिल गई और फिर वो ट्रांसफर होते हैं दूसरी नौकरी पे, तो उनसे उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है जो वाकई बहुत करीब है, जिनके यहाँ एक दिन, मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जहाँ एक दिन खाने के लिए भी अवेलेबिलिटी नहीं है और वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी एक योगदान से उन बच्चों को नौकरी मिल जाएगी जो सफर कर रहे हैं। जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं वो तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, पैसा दे के बैठे ही थे लेखपाल में। लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए आपका डीबी स्किप करने से उनको एक सीट मिल जाएगी। तो जो बच्चे ऑलरेडी यूपीएसआई, यूपीएएसआई जैसे एग्जामिनेशन में और एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपनी डीबी स्किप कीजिए, क्योंकि आपकी स्किप करने से एक व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है जो कि बेरोजगार है और जो कि गरीब तबके से भी आता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके यहाँ एक दिन भी डिपेंड करता है उनकी उस दिन की मेहनत पर कि उन्हें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपकी स्किप करने से उन्हें एक सीट मिल सकती है। बाकी तो जो 15,000 है उनका तो कुछ खैर अपडेट ही नहीं है। खैर, हम बात कर लेते हैं कि क्या डेट हो सकती है डीबी के, लेखपाल डीबी का। तो देखिए, जून में आपके डीबी के होने के चांसेस बहुत कम है। ये डीबी का जो डेट है लगभग जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। जुलाई में आपकी हो सकता है लेखपाल की डीबी की आपको कॉलिंग आ जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। मैंने वीडियो प्रीवियस बनाया था, लेकिन काफी लोग अभी भी है कि कट ऑफ घट सकता है, बढ़ सकता है, तो उस पर हम अब डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए, टोटल आपकी जो सीटें थी 8,085 सीटें थी और 27,455 बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, अब इसमें से कुछ सीटें आप घटा दीजिए, जिसमें से कुछ सीटें जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप की जो सीटें थी 4,000 स्टूडेंट, वहां पे लगभग 4,000 के आसपास बुलाए गए हैं। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर हो गया और इसके अलावा आपके एक्स सर्विसमैन हो गए। तो इनकी कुछ सीटें अगर आप इसमें से घटा देते हैं तो टोटल आपकी जो सीट बचती है वो बचती है 7,240 के आसपास। मतलब इतनी सीटें जो है आपकी बचती हैं, जिसपे मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल का सिलेक्शन होना है। बाकी जो सीटें थी वो चली गई यहाँ पे, वो फ्रीडम फाइटर की होती है, एक्स सर्विसमैन की होती है और आपका हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो उनमें आपका कोई चांस तो है नहीं। तो ये सीटें हैं जिन पर आपको मुकाबला करना है। और टोटल कितने बच्चे इस सीट पे मुकाबला कर रहे हैं, तो लगभग टोटल 21,847 बच्चे इस सीट पर मुकाबला कर रहे हैं। 21,847 बच्चों का मुकाबला है इस सीट पर। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बहुत से बच्चे, देखिए 2016 से लेके 2022 तक के बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा। और अभी जब जुलाई तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट मतलब डीबी होगा, तब तक आपको बहुत से एसएससी के रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल के जो अभी रिसेंटली हुए हैं, उसके अलावा और भी कुछ एग्जामिनेशन जो रिसेंटली हुए हैं उनके रिजल्ट आपको अभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग ये मान के चलिए कि नए कुछ तो 5,000 के आसपास के बच्चे लगभग आपके डीबी स्किप कर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद तो है, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचरों ने भी, बहुत सारे यूट्यूबर्सों ने भी रिक्वेस्ट किया और बहुत से बच्चों ने मेल करके भी इस डीबी स्किप करना शुरू भी कर दिया। और ये बात सही भी, अगर आप एक सेम ग्रेड पे हैं या एक ग्रेड पे कम है तो आप डीबी स्किप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आप पा गए हैं अच्छी खासी, तो आपको डीबी स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक एग्जामिनेशन को क्लियर होने में 4-4 साल लग जा रहे हैं। उसमें आप अगर एक शीट फिर रिजर्व करते हैं तो एक कैंडिडेट जिसे उस
उस साल नौकरी मिल सकती है, उसकी नौकरी छूट सकती है। तो आप डीबी स्किप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और डीबी लगभग 5000 से ऊपर बच्चे स्किप करेंगे यूपी की स्पेशली, क्योंकि जो एसएससी आरआरबी जैसे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो सिलेक्शन परसेंटेज होता है ना, उत्तर प्रदेश के बच्चों का बहुत ज्यादा होता है। अब लगभग मान के चलिए 30 से 35 या 40% तक बच्चे यूपी के ही सेलेक्ट होते हैं, भले जोन अलग अलग क्यों ना हो। तो ठीक है, तो लगभग 5000 के आसपास बच्चे मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप स्कीप जरूर करेंगे, ठीक है, इस डीबी को। और अगर इतने बच्चे अगर आप स्कीप कर जाते हैं तो आपके पास लगभग 16,847 बच्चे बचेंगे जो एग्जामिनेशन में मतलब डीबी में आ सकते हैं। और मैं भी उम्मीद करूंगा ये 5000 प्लस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 16,000 बच्चे लगभग इस पे हैं, जिसमें से ये मान के चलिए वहां पे पहुंचेंगे ना तो बहुत से अभी सर्टिफिकेट ऐसे भी मिलेंगे जो फर्जी होते हैं, जिनकी वैलिडिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी लगभग ऐसे भी कैंडिडेट मान के चलिए 847 के आसपास मान के चलिए, तो लगभग मैं क्रॉस पेपर 16,000 बच्चों को मान के चल रहा हूँ कि 16,000 बच्चे डीबी में बैठने वाले हैं, ठीक है। प्लस हो सकते हैं, लेकिन 16,000 बच्चे तो उम्मीद है कि डीबी में बैठ जाएंगे, जिसपे सीटें हैं आपकी लगभग 7,240 या 847 बच्चे वो हो सकते हैं जैसे कि किसी की डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर है, किसी का सर्टिफिकेट में इश्यू होता है, तो फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो भैया पर्ची लेके बैठे थे, उसमें भी पकड़ाने के चांसेस है। तो 16,000 बच्चों में ये कंपटीशन है, इसमें फीमेल भी इंक्लूड है, ठीक है। तो 7,240 पदों पर 16,000 बच्चों का कंपटीशन है, लगभग इतना तो है। तो अब ये है कि भैया हम यहाँ सेफ हैं, कौन से स्कोर पे हम सेफ हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन से स्कोर पे हम सेफ हो जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम हैं। तो देखिए यूआर कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, यूआर कैटेगरी के, वो लगभग ये मान के चलिए आप कि लगभग आपका स्कोर अगर 77.75 प्लस है, ठीक है, ये या इससे प्लस है, तो आप सेफ जोन में मौजूद हैं, मतलब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी इसमें लेखपाल में अनरिजर्व कैटेगरी के जो है 77.75 प्लस वाले बच्चे। अब ईडब्ल्यूएस में जो ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे होंगे लगभग 77.50 के आसपास के, वो भी ये मान के चले कि आपका भी होने के चांसेस है 77.50 प्लस के बच्चे जो ईडब्ल्यूएस में है। ओबीसी में ये कैटेगरी आपकी जो जाती है ना, वो 77 के आसपास जाती है, 77 प्लस के आसपास जो बच्चे ओबीसी में रहेंगे उनका क्लियर होने के चांसेस 100% है, ठीक। एससी में ये आप मान के चलिए कि 74 प्लस 74 प्लस जो पाएंगे मार्क्स। देखिए मैं पिछली बार भी बताया था, लेकिन बहुत बच्चों ने कहा सर हो सकता है कम हो, घटे बढ़े, तो घटे बढ़ेगा नहीं, +1 +2 का होगा, ±1 हो सकता है, ±0.50 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। एससी में 74 प्लस जो बच्चे हैं वो अपनी डीबी की तैयारी, अपने डॉक्यूमेंट को पूरा एकदम फिट एंड फाइन रखते, ठीक है। एसटी कैटेगरी में ये आप मान के चलिए कि 67.50 के आसपास जो आ रहे हैं ना, वो आराम से मान के चले कि उनका हो जाएगा शेड्यूल ट्राइब में। देखिए शेड्यूल ट्राइब की सीटें थोड़ी कम रिजर्व भी होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइबल का केसेस थोड़ा कम है, मतलब एसपी के बच्चे कम हैं, इस वजह से सीटें भी कम मिलती हैं, तो ये लगभग इतना होगा। और फीमेल कैंडिडेट जो है ना, फीमेल कैंडिडेट, इनका हालांकि कट ऑफ अभी बहुत ही अच्छे से बराबर चल रहा है, लेकिन इनका कट ऑफ होगा ओबीसी से भी कम, और ये जाएंगे लगभग 76 के आसपास। 76 प्लस है ना, तो आप फीमेल कैंडिडेट हो, 76 प्लस है या 76 है, तो फिर आपके चांसेस हैं डीबी में सीट रिजर्व करने के। तो ये आपका कट ऑफ है, ठीक है। अब देखिए ये कट ऑफ है, और यहाँ पे भी वो बच्चे होंगे जो वीडियो री एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। अब उनमें जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होगी उनके यहाँ से उम्मीद करिए कि एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उसके बाद और भी हो सकता है थोड़े बच्चे घटने को देखने को मिले आपको। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आई हुई है वीडियो एग्जाम को लेकर, ठीक है। वीडियो एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि होने वाला है आपका 23 से स्टार्ट, लेकिन ये फॉर्म स्टार्ट होगा नहीं, इससे पहले ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये रिव्यू के लिए चला जाएगा और फिर से नए सिरे से फॉर्म आएगा, और इसको जारी करने का कोई मतलब ही नहीं था। जब आप यहाँ पे 27% रिजर्वेशन ओबीसी का जो फिक्स है वो आप उस रिक्रूटमेंट में दिए नहीं, क्यों नहीं दिए इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है, और ना देने की वजह से अभी ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस पर आ गए हैं, और बहुत से बच्चे भी अपना कैंपिंग करना शुरू कर दिए हैं।
तो ये एग्जामिनेशन एक तरह से आप मान के चलिए कि UPSSC की तरफ से दिखाया गया जल्दबाजी में कि हम पेट 2022 से रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, ताकि ये ना लगे बच्चों को हम फर्जी का पेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो इसकी वजह से भर्ती निकाली गई और ये हमेशा किया जाता है ताकि भर्ती कैसे भी लटकाई जा सके। भैया कोई भर्ती 4 साल से पहले पूरी हो जाए, 2-3 साल नहीं लगेगा तो क्या फायदा है? उत्तर प्रदेश की भर्ती कैसे कहलाएगी? तो ये भर्ती को जानबूझ के ऐसे किया गया है। हालांकि ये गलत है, जब आपने सबको बराबर का ठीक ठाक सीट दे रखी है तो आपको ओबीसी को उसके बराबर 27% सीट देनी चाहिए थी। अब ये ऐसा किया क्यों गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक वजह ये भी हो सकती है कि भैया कैसे भी भर्ती को अभी कोर्ट तक पहुंचाओ, हंगामा कराओ, ऐसे रखो ताकि ये लगे कि हमने तो भर्ती टाइम पे निकाली थी, ये हो गया वो हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फिलहाल देखिए भर्ती जो है ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये आपकी कैंसिल होके फिर से आएगी उतनी ही सीट पे फिर से आएगी। हो सकता है ओबीसी की सीट फिर थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो जनरल कैटेगरी को बहुत सीट दे दी गई है, तो ये जनरल कैटेगरी कुछ नहीं होती है, अंधे सब कैटेगरी होती है यूआर, और इस यूआर में लगभग 40% सीट ओबीसी की ही होती है, 40% सीट पे ओबीसी ही सेलेक्ट होते हैं। तो ये ऐसे जनरल वरनल वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात ये है कि 27% अगर सीट आपकी रिजर्वेशन का कोटा है तो वो कोटा देना जरूर चाहिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।